नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बताएंगे कि डीएलएड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें जिससे हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, यानी लगभग हम 95% भी बना सकते हैं। तो आज हम यही कुछ पॉइंट बताएंगे। इन पॉइंटों को आप ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे, क्योंकि याद आपने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपने वहाँ पर लिखने में गलती कर दी तो आपके नंबर नहीं आएंगे, यानी आपके एग्जाम में नंबर कम आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको जो भी प्रश्न करना है तो उनके जो उत्तर नंबर डालने हैं वो किस में डालने हैं, काले पेन से, और बीच में डालने हैं। ये उत्तर नंबर डला है, इस प्रकार आपको उत्तर नंबर बीच में डालना है। चाहे कोई सा भी प्रश्न हो उसका आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बीच में लिखना है। तो आप ये समझ गए होंगे, ये काले पेन से बीच में लिखा है, काले पेन से बीच में लिखा है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न है आपके पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। कितने प्रकार के प्रश्न होंगे समझ लेते हैं। आपके पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। कौन कौन से प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अतिलघुत्तरीय प्रश्न होंगे और लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको 30 शब्दों में लिखना है और लघुत्तरीय शब्दों को 50 शब्दों में। यहाँ पर क्या लिखा है? लगभग 50। क्या लिखा है? लगभग 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, गिनना नहीं है, ना गिनने बैठ जाओ पेपर में। प्रत्येक में लगभग का मतलब यही होता है, कुछ कम या कुछ ज़्यादा। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो ये आपने समझ लिया। अभी हम दूसरा जो पॉइंट आपको बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि आपके पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। कितने प्रकार के प्रश्न हैं? 3 प्रकार के प्रश्न हैं। तो आपके पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है कि या तो आप, यानी जो परीक्षा दे रहे हैं तो 2 प्रकार के छात्र होंगे। या तो उन्हें सभी प्रश्न आ रहे होंगे, जैसे ये बाल विकास है तो इसमें 40 प्रश्न हैं, तो 1 से लगाकर 40 प्रश्न किसी छात्र को आ रहे हैं। हम मानते हैं कि एक छात्र को 40 प्रश्न आ रहे हैं। और हो सकता है कुछ छात्रों को 40 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पेपर पूरा करना है। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका उनके लिए जिन्हें 40 प्रश्न आ रहे हैं, तो वो क्या करें कि एक नंबर से स्टार्ट करें और 40 तक लिखें। एक नंबर से उत्तर नंबर 1, यानी क्रम से करते रहें, क्रम से आप करते रहें। जो छात्रों को सभी प्रश्न आ रहे हैं वो क्या करें, क्रम से करते रहें। जैसे ये हम क्रम से ही सभी हैं, तो इसी प्रकार आप करते रहें। ठीक है। अब वो छात्र जिन्हें पेपर में कुछ प्रश्न नहीं आ रहे, अब क्या करें? अब हम क्रम से कैसे करें? तो उनके लिए एक तरीका ये है, उनके लिए क्या तरीका है, यानी पॉइंट नंबर हम 2 बता रहे हैं। पॉइंट नंबर पहले में हमने बताया कि बीच में लिखें, दूसरे में क्या बताया कि प्रश्नों को किस प्रकार आपको लिखना है। उसमें भी हमने ये बताया कि सभी, जो कुछ छात्र होंगे जो क्या है, सभी प्रश्न क्रम से लिख सकते हैं, उन्हें क्रम से आ रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें सभी प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन सभी प्रश्न उन्हें भी हल करने हैं। तो उनके लिए तरीका ये है कि आप ये करें, बहुविकल्पी प्रश्नों को एक साथ लिख लें। इतना आप कर सकते हैं। क्या करें? बहुविकल्पी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें एक साथ लिख लें। ऐसा नहीं करें कि वस्तुनिष्ठ में अतिलघुत्तरीय प्रश्न भी आप लिख दें, ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद आप क्या करें, अतिलघुत्तरीय, क्या करना है आपको, अतिलघुत्तरीय एक साथ लिखें। जितने भी अतिलघुत्तरीय हैं उन्हें एक साथ लिखें। अभी हम बताएंगे, पहले ये समझा देते हैं। अतिलघुत्तरीय एक साथ लिखें। ठीक है। तो
अति लघु उत्तरी एक साथ लिख लें। अति लघु हैं उन्हें एक साथ लिखें। अति लघु में ना तो कोई, जब अति लघु उत्तरी आप स्टार्ट करें हेडिंग डाल दें, ठीक है। उसके बाद जितने भी अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं उन्हें लिख लें। उसके बाद जब अति लघु उत्तरी प्रश्न हो जाएं उसके बाद लघु उत्तरी लिखें, ठीक है। ये है। अब आपको क्या है, आपको कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आपको करना ये है, जैसे अति लघु उत्तरी जो प्रश्न है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालनी है वस्तुनिष्ठ उत्तर या प्रश्न, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सभी वस्तुनिष्ठ उत्तर हैं, ठीक है। अब कहाँ तक, 15 तक है वस्तुनिष्ठ। अब यहाँ से डालेंगे अति लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न या उत्तर डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार आप कर लेंगे। अब अति लघु उत्तरीय में सपोज हमें 16 नंबर प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन हम पहले ही बनाकर लिख देंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर इसे पढ़ ले तो उसके दिमाग में ये आए कि इसने ऐसे ही सभी प्रश्न किए होंगे। लेकिन हमें 17 नंबर प्रश्न आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो आ रहे हैं प्रश्न उन्हें कर लेंगे। 2-4 प्रश्न पहले उन्हें कर लेंगे जो हमें सही से आ रहे हैं। जैसे 17 नंबर आ रहा है तो पहले हम 17 नंबर कर लेंगे, ठीक है। और हमें फिर 18 नहीं आ रहा है, 19 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 17 के बाद 19 कर लेंगे। 2 प्रश्न तो कम से कम कर लेंगे, 2-4 जो आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम जो नहीं आ रहा है वो 16 नंबर करेंगे। अब नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, तो इसको भी आपको लिखना है, छोड़ के नहीं आ रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे जो भी प्रश्न पूछा गया है, जैसे हम मान लेते हैं 16 नंबर इसको मानते हैं, जो 18 नंबर प्रश्न है किशोरावस्था, तो आपने किशोरावस्था के बारे में कुछ भी पढ़ा हो, हेडिंग डालकर कम से कम किशोरावस्था इसके अंदर आना चाहिए। जैसे ये किशोरावस्था आया है शब्द, तो ऐसे शब्द आना चाहिए। जो प्रश्न में पूछा गया है वो शब्द कोशिश करें कि हेडिंग बनाएं। हेडिंग बनाने के बाद उसके अंदर वो शब्द आना चाहिए। पहली बात तो ये। इसमें भी क्या है कि हमने उस किशोरावस्था के बारे में पढ़ा ही नहीं, अब क्या करें सर, तो आपको जो कुछ भी याद है, जो प्रश्न में पूछा गया है, उस शब्द को उसमें ऐड करके और आप लिख दीजिए। जैसे आपको बल की परिभाषा याद है, सपोज बल के बारे में याद है, तो जहाँ पर बल लिखा है और आपको लिखना है कार्य के बारे में, तो बल के स्थान पर कार्य लिख दें, ठीक है। कम से कम आपको क्या है, नंबर लाने हैं ना, तो ये तरीके आपको समझने होंगे। तो आप इतने समझ गए 2 तरीके। तीसरा क्या है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है, आपको यदि कोई गलती हो जाती है आपसे, यदि तो आपको काट पीट नहीं करनी है, किसी भी प्रश्न में काट पीट नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर क्या है, किशोरावस्था नहीं लिखना था, कुछ और लिखना था, तो गलती हो गई। जैसे यहाँ पर नहीं समझाते बहुविकल्पी में, बहुविकल्पी के बारे में बाद में बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, हमें पर्यावरण की कठिनाइयाँ, यानी कठिनाइयों को नहीं लिखना था, ये गलत हो गया, तो हम एक लाइन कर देंगे, ठीक है, हल्की सी एक लाइन। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऐसे काट पीट कर देंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, एक लाइन कर देंगे केवल। तो ये आप समझ लें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, आपके पेपर में दिया है, आपके पेपर में दिया है, पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपके पेपर में दिया है, क्या दिया है, कि प्रश्न को कितना लिखना है, ये आपके पेपर में दिया है। जैसे आपको दिया है अति लघु उत्तरीय, जो अति लघु उत्तरीय है उसे 30 शब्दों में लिखना है और लघु उत्तरीय को 50 शब्दों में लिखना है। तो आपको क्या करना है कि ज़रूरी नहीं कि आप गिनने बैठ जाएं, हम आपको बता देते हैं जिस प्रश्न में आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, उस प्रश्न को अति लघु उत्तरीय में 4 लाइनें, कितनी लाइनें, 4 लाइनें लिखें, और लघु उत्तरीय में 6 लाइनें मिनिमम लाइनें हैं। अब ये लाइनें अपने स्पीड के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। आप क्या करें,
जैसे 2 घंटे का पेपर है, एक बार एक पेपर को आप घड़ी में टाइम लगा लें और 2 घंटे बैठकर 40 प्रश्न हल करें। यदि 2 घंटे से पहले सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे से पहले आप लिख ले रहे हैं, तो 4 की जगह आप 1 या 2 लाइनें और बढ़ा लें, 6 की जगह 1 या 2 लाइनें और बढ़ा लें। ये आपके स्पीड पर निर्भर करता है, मिनिमम लाइनें यही रखेंगी, ठीक है, इससे कम नहीं करेंगे। अब सर आपने बोल दिया इससे कम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न होगा, वहाँ पर तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कहीं पूछा जाए बाल विकास के अंतर्गत, या फिर ये पूछा जाए, जैसे ये पूछा जाए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है कि नवजात शिशु की हड्डियाँ होती हैं, और ये पूछा जाए किस में, अति लघु उत्तरी में, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपको लिखना है 30 शब्दों में। तो आपको करना क्या है, आपको जो पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न होंगे उनके जवाब पॉइंट टू पॉइंट देने हैं। तो नवजात शिशु की जो हड्डियां हैं, तो आप लिखेंगे नवजात शिशु की हड्डियां 2 से 70 होती हैं, एक लाइन में लिख देंगे, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पूछा है, तो पॉइंट टू पॉइंट उसका उत्तर देंगे। जिसमें आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं उसमें लिखें। तो ये कुछ बातें हैं जिससे आप डीएलएड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं कि आपको कॉपी किस प्रकार लिखनी है, ये आप ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन छात्रों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो हम आपको बता दें कि जैसे बाल विकास है, तो बाल विकास में करीब 25 टॉपिक हैं, तो 40 प्रश्न बनेंगे। तो आपका सिलेबस जो है, सिलेबस में 25 टॉपिक हैं, लेकिन प्रश्न 40 पूछे जाएंगे, तो प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में न रहें। आप बार बार मैसेज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दें, इंपॉर्टेंट प्रश्न की बजाय आप ये कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में 25 टॉपिक है, तो 25 टॉपिकों के बारे में कम से कम 2-3 लाइनें आप पढ़ लें। इससे कम क्या हो सकता है। तो ये तरीका सही है, ना कि आप आधे टॉपिक पढ़ लें और उनके बारे में पढ़ लें ज़्यादा, तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जिन छात्रों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पेड हैं, जिससे क्या है चैनल का सहयोग भी हो जाता है, और थोड़ा पेड है पीडीएफ, जिन छात्रों को चाहिए वो ले सकता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं 84 45 76 64 64। पीडीएफ के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ पेड हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हैं, आपके सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर हम ही पढ़ाएंगे, और हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, शब्द का अर्थ बता के पढ़ाते हैं। प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की कंप्लीट विषय और कंप्लीट टॉपिक हमने कराए हैं। एक मैराथन क्लास सभी की कराई है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में डली है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर भी हम, यदि आप चैनल पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल रही प्लेलिस्ट में, तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे उसकी लिंक, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उसके बाद @DLED DELED PS24 सर्च करके उसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर भी हम लिंक डाल देंगे। 8 विषय हैं आपके, 8 विषय की 8 मैराथन क्लास हैं, उसी की पीडीएफ है। मैराथन क्लास की पीडीएफ मिलती हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि पीडीएफ में हम पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो में समझाया गया है, तो वीडियो हम देख सकते हैं। वीडियो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की लगभग है, 1 से 1.5 घंटे की, तो इससे कम समय में भी आप तैयारी कर सकते हैं, एक दिन में एक विषय कर सकते हैं। मैराथन क्लास देखें, पीडीएफ से पढ़ें, मैराथन क्लास से समझें, पीडीएफ से पढ़ें, तो इस प्रकार आप 8 दिन में तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।